नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत्रोड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आपके श्लोक का पहला अध्याय जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति उसका अध्ययन कर रहे थे और हमने उसके 2 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के श्लोक पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि श्लोक से संबंधित प्रश्न जो है वो आपको कैसे पूछे जाएंगे। आपको हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या वगैरह याद करनी होती है। इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि आपके प्रश्न पत्र में एक श्लोक वाला जो क्वेश्चन होता है वो कॉमन होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। तो इस प्रकार से अगर आपको 6-7 श्लोक याद हैं तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो और वो लगभग आपके एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं। यानी आपको अगर ऐसा बोला जाए कि प्रश्न क्या आने वाला है तो आप उसका उत्तर ऑब्वियस याद कर लोगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंफर्म है कि हमेशा आपके प्रश्न पत्र में मिल जाता है और वो होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए। तो आप कम से कम 6 श्लोक तो याद कर ही लो, क्योंकि अगर आपको हिंदी अनुवाद के लिए श्लोक आएंगे तो भी 2 मिलेंगे अथवा के लिए, फिर बाद में संस्कृत व्याख्या के लिए आएंगे तो भी 2 मिलेंगे। तो 4 श्लोक तो आपके प्रश्न पत्र में आ ही जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर श्लोक याद करने हैं तो आपको 6 याद करने पड़ेंगे ताकि आपके याद किए हुए श्लोक क्या पता उसके अंदर ना आ जाए। तो अब देखते हैं तीसरा श्लोक क्या है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते मंजुकुंजे स्वनन्तिं तमिप्रेक्ष्य मलिनाम लीनाम निनादय। अन्वय देखिए इसका। ललित पल्लवे पादवे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतो उचुंबिते। यहाँ पे देखिए मारुत शब्द है, मारुतः, फिर बाद में है अचुंबिते। स्वनंतिम अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कठिन शब्दार्थ देखिए। ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते जिसको बोलते हैं मनोहर पत्रे। पादपे, पादपे का अर्थ है वृक्ष पर। बच्चों, यहाँ पर पादप जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति लगा रखी है। सप्तमी विभक्ति कारक चिन्ह के हिसाब से आपको होता है, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है और उसका कारक चिन्ह जो होगा वो में होगा। इसलिए पादपे का अर्थ हो गया पादप पर या वृक्ष पर। और इसका जो दूसरा शब्द है वो है वृक्षे, मतलब पादप और वृक्ष ये पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के, तो इसलिए यहाँ वृक्षे भी लिखा हुआ है। पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह पर, यहाँ पर भी देखिए पुंजे, पुंजे के अंदर सप्तमी विभक्ति लगा रखी है, यानी समूह पर, पुष्प समूह है, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है। फिर है मंजू कुंजे, यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर। आच्छादित का अर्थ है ढका हुआ, मतलब एक ऐसा स्थल जो सुंदर लताओं से ढका हुआ है। शोभन लताविताने, यानी एक ऐसा स्थान जो सुंदर लताओं से ढका हुआ है। मलय मारुतोच्चुंबिते, यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए पर। यहाँ पर वापस देखिए ये कोष्टक में लिखा हुआ है मलयानिल संस्कृत, इसका अर्थ यही है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए पर। फिर है स्वनंतिम, जिसका अर्थ है ध्वनि करती हुई, ध्वनिम कुर्वन्तिम, यानी ध्वनि करती हुई। अलिनाम, अलिनाम, अली, अली का अर्थ होता है भ्रमर, यानी बोरा, भ्रमरों के। अलिनाम लिखा हुआ है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे रामानाम वैसे अलिनाम। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, भ्रमरों के यानी भ्रमणानाम। फिर देखिए मलिनाम यानी मलिन, कृष्ण वर्णाम। फिर है
ततिम यानी पंक्ति को कारक लगाया द्वितीय विभक्ति, इसलिए यहाँ देखिए पंक्तिम। फिर है प्रेक्ष्य का अर्थ है देख कर, दृष्टवा। ये दृष्टवा शब्द है ना बच्चों, इसमें संस्कृत का कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये देखिए आधा क फिर त आधा और ये वा, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। लेकिन ये जो दृष्टवा शब्द है इसमें यहाँ पर जो क्रिया है वो ये लिखी हुई मैंने यहाँ पे, दृश्य क्रिया है, नीचे हलंत है। तो दृश्य और कत्वा ये दोनों मिलकर संधि के नियमों के हिसाब से यहाँ पर दृष्टवा हुआ है। इसको हम डिटेल में जब संधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आगे देखिए इसका प्रसंग में देखिए बच्चों, प्रस्तुत गीत ही हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम सेमुसी है। प्रथमो भाग यानी इसका प्रथम भाग है के भारतीय वसंत गीति शीर्षक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। मूलतः यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध गीत संग्रह काकली से संकलित है। एक संस्कृत के कवि है जिनका नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। इनका एक गीत संग्रह है, गीतों का संग्रह, जिसमें बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। उसमें से काकली जो है उस गीत से ये संकलित किया गया है, लिया गया है। इनमें वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए भारतवर्ष में वसंतकालीन शोभा के प्रसंग में कवि ने पुष्पित वृक्षों पर गुंजार करते हुए भौरों का रम्य वर्णन किया है। देखिए काफ़ी लंबी लाइन है, वापस समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए, यानी कवि जो है वाणी की देवी कौन है, सरस्वती माता, उनकी वंदना करते हुए भारतवर्ष में, हमारे देश में, भारत में वसंतकालीन शोभा यानी वसंत के समय जब जो प्राकृतिक दृश्य होता है उसकी शोभा करते हुए प्रसंग में कवि ने पुष्पित वृक्षों पर गुंजार करते हुए भौरों का रम्य वर्णन किया है। आपको होता है, आप लोगों ने जब बसंत के मौसम में किसी पुष्प पर भौरों का गुंजन सुना होगा तो आपको ध्वनि बहुत ही मधुर लगती होगी, और उस मधुर जो ध्वनि है उसका एक रम्य वर्णन किया है। और कवि माँ सरस्वती से कहता है कि, तो देखिए क्या कहता है हिंदी अनुवाद में, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। देखिए वापस, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, यानी ऐसे वृक्ष जिनके पत्ते हमारे मन को आकर्षित कर देते हैं, पुष्पों के समूह, ऐसे पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर, यानी ये जो सुंदर पुष्प हैं इस पर जो काले भंवरे गुंजार कर रहे हैं, इनकी पंक्ति को देखकर या इस वातावरण को देखकर, इतने अच्छे वृक्षों के समूह को देखकर, पुष्पों के समूह को देखकर, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, यानी आप कोई नई धुन बजाओ। भावार्थ देखिए इसका। इस गीतिका में कवि ने भारत देश के हिमालयी प्रांतों की महकती प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए वहाँ वसंत के समय चंदन के वृक्षों के स्पर्श से शीतल व सुगंधित वायु का कोमल कोंपलों वाले पादपों, बगीचों तथा उन पर गुंजार करती हुई भ्रमर पंक्तियों का उल्लेख किया है। देखिए आपस, इस गीतिका में कवि ने भारत देश के, हमारे देश के हिमालयी प्रांतों की महकती प्रकृति का, हिमालयी प्रांत यानी हिमालय की तरफ जो राज्य हैं उनके अंदर महकती हुई प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए, मतलब वहाँ की जो प्रकृति है उसका एक सुंदर चित्रण करते हुए वहाँ वसंत के समय में चंदन के वृक्षों के स्पर्श से शीतल व सुगंधित वायु का, यानी मतलब जब वहाँ पर वायु चलती है तब वो चंदन के वृक्षों से स्पर्श होकर चलती है, और जब
वह वायु चंदन के वृक्षों को स्पर्श करती है तो उसमें सुगंध फैल जाती है। तो उस सुगंधित वायु का, और वसंत के समय में वायु बिल्कुल शीतल चलती है, ठंडी चलती है, तो शीतल और सुगंधित वायु का कोमल कोपलों वाले पादपों, ऐसे पादप जिनकी कोमल जो होती है वो कोमल होती है, बगीचों तथा उन पर गुंजार करते हुए भ्रमर पंक्तियों का उल्लेख किया है। अब देखते हैं आगे चौथा श्लोक। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेदुच्च लेत्कांत सलिलं सलिलं तवाकर्ण्य वीणानाम आदिनाम नदीनाम निनादय। देखिए इसका अन्वय। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत नदीनाम कांत सलिलं सलिलं उच्छलेत अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कठिन शब्दार्थ देखिए इसके। अदीनाम, अदीनाम का अर्थ है ओजस्विनी, और यहाँ पर संस्कृत शब्द है ओजस्विनीम, क्योंकि ओजस्विनी जो है यहाँ पर सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ओजस्विनीम। तो ओजस्विनी, आकर्ण्य यानी सुनकर, और संस्कृत में इसको बोलेंगे श्रुत्वा। अभी मैंने आपको एक प्रत्यय के बारे में बताया था, कत्वा प्रत्यय, तो श्रुत्वा में भी कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझा रहा हूँ। कत्वा प्रत्यय का अर्थ मतलब जब ये प्रत्यय किसी शब्द या किसी लकार के पीछे जुड़ता है, किसी क्रिया के पीछे जुड़ता है, तब इसका अर्थ जो होता है वो होता है करना, करके या कर। यहाँ पर क्रिया है श्रु। श्रु का अर्थ है सुनना। श्रु का अर्थ होता है बच्चों सुनना। अब सुनना के साथ में जब ये प्रत्यय जुड़ा कत्वा, तो शब्द बना श्रुत्वा, और इसका अर्थ है सुनकर। यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है सुनकर। तो ये प्रत्यय जहाँ पर भी जुड़ेगा, चाहे मैं पढ़ के साथ जोड़ के पठित्वा बनाऊँ तो उसका अर्थ होगा पढ़कर, चाहे मैं लिख के साथ जोड़कर लिखित्वा बनाऊँ तो उसका अर्थ होगा लिख कर। तो ये प्रत्यय जहाँ पर लगेगा वहाँ पर आपको कर लगा देना है। फिर देखिए नितांतम, जिसका अर्थ है पूर्णतया, अत्यधिकम। अत्यधिकम शब्द है, यहाँ पर संधि है अति धन अधिकम, अति धन अधिकम, और यण संधि है यहाँ पर। देखिए आगे शांतिशीलम, शांति से युक्त, शांति युक्तम यानी शांति से युक्त, सुमम यानी पुष्प को, जिसको संस्कृत में बोलेंगे कुसुमम, द्वितीय व्यक्ति लगा रखी है यहाँ पर। चलेत यानी चल पड़े, हिल उठे, गच्छेत। कांत सलिलम यानी स्वच्छ जल, मनोहर जलम, स्वच्छ जल। सलिलम, सलिलम का अर्थ है क्रीड़ा करता हुआ, क्रीड़ा सहितम यानी क्रीड़ा करता हुआ। उच्छलेत, उच्छलित हो उठे। ऊर्ध्व गच्छेत यानी ऊपर हो उठे। आगे देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत गीति हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग के भारतीय वसंत गीति शीर्षक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। मूलतः यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध गीत संग्रह काकली से संकलित किया गया है। इसमें वसंतकालीन शोभा का चित्रण करते हुए सरस्वती देवी से नवीन वीणा का निनाद छेड़ने की मंगल कामना की गई है। यानी वापस वही चीज़ है, वसंतकालीन शोभा का चित्रण करते हुए उन्होंने वसंतकालीन शोभा का चित्रण किया, और माँ सरस्वती को ये कह रहे हैं कि आप कोई नवीन वीणा का निनाद छेड़ दे, ये मंगल कामना कर रहे हैं। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। हे वाग्देवी सरस्वती, हे वाग्देवी। वाग्देवी मैंने आपको बताया था, इस पर शब्द है वाक धन देवी, चतुर्वंजन संधि है, और वाक का अर्थ है बोलना या बोली, और देवी यानी जिसकी देवी का अर्थ देवी शब्द जो उसकी माँ है, तो बोली की माँ, बोली की देवी सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर, यानी एक ऐसा वीणा जिसको सुनकर हमारे रोम रोम खिल जाए एक तरीके से, तो ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत, अति धन अंत, यहाँ पर भी यर्ण संधि है, अति धन अंत, तो अत्यंत शांत निश्चल पुष्प हिलने लगे, नाचने लगे, तथा नदियों का निर्मल मधुर जल हिलोरे लेता हुआ, केली क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा। अतः हे वाग्देवी, अब आप कोई नूतन वीणा बजाइए।
देखिए वापस, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत निश्चल पुष्प हिलने लगे, नाचने लगे। वो जैसे ही तुमने ओजस्विनी वीणा बजाया, तुम्हारे ओजस्विनी वीणा को सुनकर जो लताएं हैं, जो अत्यंत शांत लताएं हैं, ऐसी लताएं जो हमेशा शांत रहती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है, निश्चल होती हैं, मतलब किसी प्रकार का उनके अंदर चलन नहीं होता है, वो पुष्प हिलने लगे यानी नाचने लगे। तथा नदियों का निर्मल मधुर जल हिलोरे लेता हुआ, केली क्रीड़ा करता हुआ यानी ऊपर उठता हुआ, मतलब पहले नदियों का जो जल था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उसका जो मधुर जल है, निर्मल जल जो है, वो हिलोरे ले रहा है, उछलने लगा। अतः हे वाग्देवी, अब आप कोई नूतन वीणा बजाइए, अब कोई आप नई धुन बजाइए इनको और प्रफुल्लित करने के लिए। भावार्थ देखिए इसका, माँ भारती से, माँ सरस्वती जो है वाग्देवी से कामना करता हुआ कवि कहता है कि वह वीणा पर कोई एक ऐसा अद्भुत और अपूर्व राग छेड़े। अद्भुत और अपूर्व, अपूर्व का अर्थ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई राग छेड़े, ऐसी कोई नूतन तान साधे कि उसे सुनकर प्रकृति के साथ साथ भारत की शांत व निष्कपट भोली जनता जाग उठे। मतलब हमारे भारत की जो जनता है वो शांत है, निष्कपट जनता है, किसी के साथ कपट करना नहीं आता हमको, और भोली जनता है, उस जनता को आपको जगाओ, आप उनको कोई नूतन वीणा बजा के उनको जगाओ, वो जाग उठे। लोगों के हृदयों में, यहाँ पर ये शब्द है, उसको आप हृदय नहीं पढ़ोगे, ये हृदय शब्द हैं, तो लोगों के हृदयों में उसी प्रकार ओज प्रवाहित हो जाए जिस प्रकार नदी के निश्चल जल में तरंगों का नर्तन होने लगता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब इन्होंने ओजस्विनी वीणा बजाया था तो नदी का जल, नदी का निश्चल जल जो बिल्कुल शांत था, वो भी तरंगों के अंदर परिवर्तित हो गया, यानी उछल कूद करने लगा। तो ऐसा का ऐसा कोई वीणा बजाओ कि हमारी भारत की जो शांत, निष्कपट और भोली जनता है वो जाग उठे और वो भी उन तरंगों की तरह नर्तन करने लगे। संपूर्ण भारतवासी स्वदेश रक्षा तथा मातृभूमि प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, यानी भर जाए, यानी पूरे भारतवासी, हम पूरे भारत के जो लोग हैं वो अपने देश की रक्षा और मातृभूमि से प्रेम करने से ओतप्रोत हो जाए, भर जाए। तो यहाँ पर कवि जो है हम लोगों को, हमारे भारत की जनता को जगाना चाहता है, हम अपनी देश की रक्षा और हमारे मातृभूमि से प्रेम के लिए जाग जाए, ऐसे सरस्वती से कामना करता है। बच्चों, आपको होमवर्क के अंदर ये दोनों श्लोक करने हैं। आपके इस पार्ट में कुल 4 श्लोक ही है, तो आप ये दोनों श्लोक जो है कंप्लीट करोगे। अगले अध्याय में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे और प्रश्नोत्तर करने के बाद हम उसके बाद अगला श्लोक वाला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।